Hello everyone, today we are going to prove a very important theorem of measure theory. A constant function over a measurable set E is measurable over that set. मतलब कांस्टेंट फंक्शन को किसी मेजरेबल सेट पे हमें मेजरेबल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट फंक्शन है और जहां एक्स बिलोंग्स कर रहा है ई से, और ई क्या है, मेजरेबल सेट है। ठीक है, और मेजरेबल प्रूफ करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, मेजरेबल फंक्शन में क्या करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन ए, क्या होना चाहिए, एक मेजरेबल सेट होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये हमें लाना होता है। अब देखो इसके तीन केस बन सकते हैं, क्योंकि देखिए एफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो भी कांस्टेंट फंक्शन दिया है, और ए भी क्या है, रियल है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब रियल वैल्यू दे रखी है उसकी, और ए की भी रियल वैल्यू है। तो तीन केस पॉसिबल है। क्या है तीन केस पॉसिबल? पहला केस है कि अगर c इक्वल टू क्या आ जाए, ए के। पहला केस क्या है कि c इक्वल टू क्या आ जाए, ए के। दूसरा केस क्या है कि ए ग्रेटर देन आ जाए सी के। और तीसरा केस क्या है, ए लेस देन आ जाए सी के। तो देखो सिंपल सा प्रूफ है, हम बहुत आसानी से इसको समझे। तीन केस पॉसिबल है ना, क्योंकि देखिए फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी भी कोई रियल वैल्यू है, और जो एफ एक्स हमें पता है कि जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन से हमने पढ़ा है कि एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स जो होना चाहिए, कि मतलब फंक्शन की जो वैल्यू हो जहां ए यानी रियल वैल्यू से ए जो बिलोंग्स टू आर है से बड़ी होगी, तो वो जो क्या है एक सेट बनाएगा। वो क्या होना चाहिए, मेजरेबल सेट। वो क्या होना चाहिए, मेजरेबल सेट। तो तीन पॉसिबिलिटी हमारी बनी कि जब उस फंक्शन की वैल्यू ए के बराबर हो, जब उस फंक्शन की वैल्यू ए से कम हो, और जब उस फंक्शन की वैल्यू ए से अधिक हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास बन गई। तो अब देखो सिंपल हमारे पास लॉजिक है, क्योंकि हमें मेजरेबल के लिए क्या करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन ए मेजरेबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जहां ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ये है ना। अब देखो इन फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या ले रखा है हमने, c इक्वल टू ए। तो अब देखो यहाँ एफ एक्स तो c है ना, तो c तो यहाँ ग्रेटर देन a है ना। तो इसका मतलब इसमें कुछ आ सकता है कोई, सीधी सी बात है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन फर्स्ट केस में ये क्या है, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन ए। इसको लिख दे x बिलोंग्स टू e सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। समझ गए ना आप, क्योंकि हमें सी पहले केस में सी इक्वल टू ए दे रखा है, और यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन ए दे रखा है। तो मतलब जब सी ए के इक्वल है तो एफ एक्स सी ए से बड़ा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ कोई भी नहीं होगा ना, इसमें एम्प्टी होगा ना फाई। और आपको पता है फाई खुद भी क्या है, मेजरेबल एम्प्टी सेट, मेजरेबल सेट। ठीक है। अब दूसरा केस है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं। सेकंड केस क्या है, आपको ए ग्रेटर देन सी। सेकंड केस क्या है, ए ग्रेटर देन सी। तो फिर आप मेजरेबल की डेफिनेशन पे आ जाइए, एफ एक्स ग्रेटर देन ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर। अब सेकंड केस में हमें दे रखा है ए ग्रेटर देन सी, और जबकि हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर देन ए है ना, और एफ एक्स क्या है, सी है। तो ए ग्रेटर देन सी और यहाँ सी ग्रेटर देन ए आ गया, तो मतलब ऐसा कोई एलिमेंट होगा। तो सीधी सी बात है, ये कोई क्या है, ये भी एम्प्टी सेट बना रहा है ना। भाई सेट में हमारे पास मेजरेबल के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन ए होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि हमें केस टू हमने क्या लिया, ए ग्रेटर देन सी लिया। केस सेकंड में हमने ए ग्रेटर देन सी लिया ना, और जबकि मेजरेबल के लिए हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर देन ए होना चाहिए ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सी ग्रेटर देन ए है इसके हिसाब से। समझ गए आप? तो इसका मतलब ऐसा सेट में कोई सेट नहीं बन रहा ना, एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। तो ये भी क्या हो गया जी, आप समझ ही गए होंगे, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आई होप आपको ये समझ आएगा। ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब केस तीन पे आ जाओ, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड क्या है स्टूडेंट, केस थर्ड है हमारे पास ए ग्रेटर देन सी। केस थर्ड सीधा है,
यही है ना? नहीं, पहला सेकंड केस था ना ये, ए ग्रेटर देन सी, तो अब थर्ड केस है सी ग्रेटर देन ए। ओके, तो अब देखो ये हमारे पास क्या होता है मेजरेबल के लिए, एफ एक्स ग्रेटर देन ए, where A belongs to R और is a measurable set। ये क्या होता है, ये सेट क्या होता है, is a measurable set। यही होता है ना, सीधी सी बात है आपको। अब तो अब हमारे पास C ग्रेटर देन A दे रखा है, C ग्रेटर देन A दे रखा है। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स भी तो, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स भी C है ना। तो एफ एक्स ग्रेटर देन ए दे रखा है, और एफ एक्स क्या होता है, सी दे होता है ना, एफ एक्स हमने सी लिया ना कांस्टेंट फंक्शन, तो सी ग्रेटर देन ए, तो यही कंडीशन फॉलो कर दी ना जो गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सेट होगा वो, कौन सा होगा, सीधी सी बात है फुल सेट बन जाएगा ना। और ई है जो मेजरेबल सेट है, तो ई भी आपका क्या है, गिवन है, इज अ मेजरेबल सेट। बात आपको समझ आ गई होगी कि थर्ड कंडीशन में सी ग्रेटर देन ए है, और हमारे पास मेजरेबल लाने के लिए क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ई, मतलब एक्स जो है वो किस पे, फंक्शन किस पे डिफाइन है, मेजरेबल सेट पे। ठीक है, फंक्शन मेजरेबल है किस पे, ई पे। तो एफ एक्स, ई खुद मेजरेबल सेट है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन ए, तो एफ एक्स की जगह हमें पता है कि एफ एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन सी, सी ग्रेटर देन ए, तो सी ग्रेटर देन ए को फुल सेट ही हो गया ना ये, इक्वल टू ई इज अ मेजरेबल सेट। तो इससे हमने पता लगा दिया कि फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी, कांस्टेंट फंक्शन इज मेजरेबल फंक्शन ओवर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया हो। आप अपने फ्रेंड्स को इसको सब शेयर करें और खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।